आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि चंद सेकंड के अमल से फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि उस बीमार शख्स को जादू है या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपके ऊपर बंदिशें हैं या रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, तो फौरी तौर पर इसका हल मालूम करने के लिए आप ये सूरह कौसर का अमल करें। बहुत ही आसान सा छोटा सा ये अमल है। इस अमल की बरकत ये होगी कि फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि उस शख्स को जादू है या नहीं है। तो आप लोग अपने घर में मुख्तलिफ अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ो अकारब जिनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कारोबार करते हैं और वो चल नहीं रहा, इम्तिहानात दिए हैं, कामयाबी हासिल नहीं होती है, कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या शादी हुई है चल नहीं रहे, लड़ाई झगड़े हैं, तो उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप लोग ये अमल करें। इस अमल की बरकत ये होगी कि इस अमल से फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि उस शख्स को जादू है या नहीं। तो आज हम आपको ये वजीफ़ा बताएंगे। उससे पहले मैं आपके सामने दुरूद पाक की फजीलत बताऊंगी कि सुल्तान दो जहां रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो मुझ पर दिन और रात में 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 हाजतें आखिरत की, 30 दुनिया की, और अल्लाह करीम एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूं पहुँचाएगा जैसे तुम्हें तोहफ़ पेश किए जाते हैं। बेलाशुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। तो हम लोग दुनिया से बेपरवाह होते जा रहे हैं। जब दुनिया से बंदा बेपरवाह हो जाता है, यानी नेकियां करने का उसका दिल नहीं करता है या रिश्तेदारों से नफरत करने लगता है, तो वो जादू टोना वगैरह की बुरी आदत में फंस जाता है। जो शख्स जादू करता है वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं, कफ़े अफसोस ही मल सकते हैं, यही कह सकते हैं कि उस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात हिदायत अता फरमाए। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि इंसान को उस हद तक पहुंचा देते हैं कि इंसान मरने तक पहुंच जाता है, उसका कारोबार उससे छीन लिया जाता है, उसके वालिदैन उससे नाराज़ हो जाते हैं, उसके बहन भाई उससे दूर हो जाते हैं, उसके घर वाले उससे दूर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद भी वो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये सब किस लिए है? ये सब जादू टोना वगैरह की वजह से है कि इंसान जादू टोना जैसी बुरी आफात में फंस चुका है। लोगों से नफ़रत करने का उसे अगर और कोई तरीका नहीं मिलता तो वो दूसरों पर जादू टोना करना शुरू कर देता है। याद रखें, मौत जब आएगी तो अचानक आएगी और उसके बाद हमें तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अभी भी वक्त है, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए, अभी से दीन पर अमल की तगो दो में लग जाइए। याद रखिए, हम नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी, हम नहीं जानते कि हमारी ये चलती सांसों की माला कब बिखर जाएगी। ये मत सोचिए कि सिर्फ बूढ़े मरते हैं, ये मत सोचिए कि अभी तो मैं बिल्कुल भी जवान हूँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ तो दीन पर अमल की तरफ माइल हो जाऊंगा। ये मत सोचिए कि अभी तो ज़िंदगी के कई दिन बाकी हैं, ये मत सोचिए कि अभी तो मौज मस्ती के दिन हैं, बाद में नमाज रोज़े की तरफ माइल हो जाऊंगा। ये मत सोचिए कि अभी से इन कामों में क्यों पड़ूं, अभी तो मौत बहुत दूर है। याद रखिए, मौत की कोई ज़मानत नहीं। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा या आने वाली रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब होगी, हमें कुछ पता नहीं। बल्कि हमारे पास तो इस बात की भी कोई ज़मानत नहीं कि एक के बाद दूसरा सांस भी ले पाएंगे या नहीं। मुमकिन है जो सांस हम ले रहे हैं वो आखिरी हो, दूसरा सांस लेने की नौबत ही ना आए। आए दिन ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ बिल्कुल ठीक ठाक था, इसे बज़ाहिर कोई मरज़ ना था,
लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से चंद ही लम्हों में मौत के घाट उतर गया। फलां तंदुरुस्त था, अचानक हादसा हुआ और वो मौत के मुंह में चला गया। फलां यूं अचानक चला गया, फलां यूं अचानक चला गया। आइए खुद को गफलत से जगाने के लिए एक छोटा सा इबरतनाक वाकया पेश करती हूँ। मनकूल है, एक शख्स ने सैलाब आने की जगह अपना घर बना रखा था। जब इससे कहा गया कि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ से हट जाओ, तो इसने कहा, मुझे मालूम है कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन इसकी खूबसूरती और शादाबी ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया है। इससे कहा गया, तुम्हें तमाम रौनकें और खूबसूरतियाँ ज़िंदगी के साथ हैं, लिहाजा अपनी जान की हिफाजत कर, अपने आप को ख़तरे में न डाल। उसने कहा, ये जगह हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। फिर एक रात हालत नींद में इसे सैलाब ने आ लिया और गर्क होकर मर गया। तो हमें भी अचानक मौत आ जाएगी। तो आजकल मौजी अमराज चलते फिरते इंसानों को जिस तेज़ी से मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, इसमें भी हमारे लिए इबरत का सामान है। और जदीद साइंस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौजी अमराज से होने वाली अमवात में मज़ीद इजाफा ही होता चला जा रहा है। दुनिया भर के ममालिक इन अमराज की लपेट में हैं। आइए इन जानलेवा बीमारियों में मरने वालों की तादाद, इनकी तबाहकारियाँ आपके सामने पेश करूँगी। इन मौजी अमराज में एक हेपेटाइटिस है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिगर को अपनी लपेट में ले लेती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के मुंह की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। इसके अलावा कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की तबाहकारियाँ, दमा, रोड एक्सीडेंट, तो ये सारी चीज़ें हम अगर नेक काम करना शुरू कर दें, ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं होंगी, अलबत्ता हमारे दिल से काफ़ी हद तक ये बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। तो उस दिन से डरें जिस दिन जहन्नुम में औंधे मुंह गिरा दिया जाएगा। और जब हमें औंधे मुंह गिराया जाएगा तो फिर हमारे पास कफ़ी अफसोस मलने के सिवा कोई चारा ना होगा। तो ये जादू टोना वगैरह, इन आफात से अपने आप को बचा लें, इन मसाइब से अपने आप को बचा लें और ना दूसरों पर जादू टोना वगैरह करें और ना ही इसकी तरगीब दिलाएं कि वो शख्स भी जादू टोना वगैरह करें। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि जादू का पता चल जाए कि किस तरह से किस शख्स पर जादू हुआ है, तो उसका बहुत ही आसान सा मैं आपके लिए अमल लाई हूँ। ये अमल बहुत ही मुबारक अमल है और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है। आप चाहते हैं किसी शख्स पे जादू की तशखीस करनी हो, तो जिस बंदे के लिए आप कर रहे हैं, मरीज़ को आप सामने बिठा लें। इसके सामने आप सफ़ेद रंग का, छोटा हो या बड़ा, आप कपड़ा बिछा लें। सफ़ेद रंग का कपड़ा मरीज़ के सामने आपने बिछा लेना है। इस पर आपने एक अंडा जो कि मरीज़ से आपने पहले मंगवाया होगा वो आपने रख लेना है। अब आपने पहले इस अंडे का जो है वज़न कर लेना है कि कितना इसका वज़न है। उस अंडे का वज़न करके मरीज़ के सामने रख कर फिर मरीज़ को हिदायत करें कि वो दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दे। दुरूद पाक का किस तरह से विर्द करना है? सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से लगातार वो दुरूद पाक का विर्द करे और नज़रें अपनी अंडे पर जमाए रखे। अब आपने क्या करना है कि सूरह कौसर का विर्द करना शुरू कर देना है। कम अज़ कम 33 बार पढ़कर मरीज़ पर दम करके वो अंडा मरीज़ के जिस्म पर फेर कर दोबारा वज़न करना है आपने। अगर अंडे का वज़न ज़्यादा हो गया तो मरीज़ पर जादू है, अगर अंडे का वज़न कम हो गया तो मरीज़ जिस्मानी मरज़ है। और वज़न ज़ाहिर होने पर अंडे को कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह में दफन कर दें और मरीज़ को हिदायत करें कि वो घर जाकर गुस्ल करके मतलूबा सूरत यानी कि सूरह कौसर को 313 बार अपने ऊपर और पानी पर दम करके वो पानी 3 दिन तक पीता रहे। तो ये अमल जब कर लेंगे तो इस अमल से क्या होगा कि उस शख्स पर जो जादू होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा, आज का अमल। आपने ये इसको दोबारा देखना है, सुनना है। इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपके सामने मुख्तसर सा रिपीट कर देती हूँ कि मरीज़ को बिठाना है, उसके सामने कपड़ा बिछाना है, कपड़े पर अंडा रखना है, अंडे को पहले वज़न कर लेना है। उसके बाद मरीज़ को कहना है कि उस अंडे को देखता हुआ नज़रें जमाए हुए
दुरूद पाक पढ़ता जाए और आपने उस पर सूरह कौसर का 33 बार आपने विर्द करना है। और मरीज़ पर दम करके वो अंडा मरीज़ के जिस्म पर फेर कर आपने दोबारा वज़न करना है। अगर वज़न ज़्यादा हुआ तो मरीज़ पर जादू है, और अगर अंडे का वज़न कम हो गया तो मरीज़ जिस्मानी मरज़ में मुब्तला है। फिर आपने वो अंडा लेकर किसी कब्रिस्तान या वीरान जगह में दफन कर देना है, और मरीज़ को कहना है कि घर जाकर गुस्ल करे, मतलूबा सूरत यानी सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन शानिया का हुवल अब्तर, ये सूरत 313 बार वो बंदा पढ़े और पानी पर दम करके वो पानी 3 दिन तक लगातार पीता रहे, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन बहनों भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया उनका नाम आपके सामने, कुछ चंद बहनों चंद भाइयों का नाम आपके सामने शो कर देते हैं। उनमें एक तो हैं अफसाना खान, उन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, उनका नाम दुआ में शामिल किया गया है। समीना बेगम हैं, उनका नाम दुआ में शामिल किया गया। अहमद मोहिद्दीन हैं, उनका नाम शामिल किया गया दुआ में। और भी बहुत से हैं, जावेद नाज हैं, शबनम आरा हैं और सदफ़ खान हैं, और इसके अलावा तहसीन फ़ातिमा हैं, उनका नाम दुआ में शामिल किया गया है। और जितने भी बहन भाई हैं इनके अलावा उनका भी सबका नाम दुआ में शामिल किया गया है। आपका नाम खसूसी लेकर आपके लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।